वूम पावर में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ थॉट्स शेयर, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मेरा वीडियो किस टॉपिक पे है। हाउ टू सेव मनी, पैसा कैसे बचाया जाए। क्योंकि हर इंसान की ये चाहत होती है कि वो कुछ पैसा अपने लिए ज़रूर बचा कर रखे, बट वो ऐसा कर नहीं पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत लोगों की आमदनी क्या होती है कि आमदनी किसी की 10,000 भी होती है और किसी की 50,000 भी होती है। बट अगर जिसकी 10,000 होती है उसके अकॉर्डिंग उसके खर्चे भी 10 से 15,000 के बीच में होते हैं, और जिसकी 50,000 भी होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसके खर्चे भी 50 से 60,000 तक के होते हैं। तो मतलब ये कि जितना भी वो कमाता है उससे ज़्यादा उसके खर्चे हो जाते हैं, जिससे वो उन खर्चों में मैनेज नहीं कर पाता और पैसा सेव नहीं कर पाता, जिससे उसके आने वाले टाइम में उसे बहुत परेशानी क्रिएट होती है। इतना पैसा कमाने के बाद भी जब उसे कोई पैसा बचा हुआ नहीं मिलता है तो उसके मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है, क्यों मैं पैसा नहीं बचा पा रहा हूँ। तो आज आप सबके लेने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ टिप्स आपको दूँ, आपको बताऊँ, जिसको मैं अपनी रूटीन लाइफ में भी फॉलो करती हूँ। ऐसे कुछ टिप्स मैं आपको बताऊँगी जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो बहुत लाखों करोड़ों तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक पैसा आप बचा सकती हैं अपनी रेगुलर इनकम में से ही। आपने देखा ही है कि कोरोना के बाद, कोरोना काल में वही इंसान जीत पाया जिसने अपनी सेविंग बचा कर रखी हुई थी, और जिसने सेविंग नहीं बचा कर रखी उनके साथ बहुत परेशानियां क्रिएट हुई हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति कभी भी कहीं भी आ सकती है, तो पैसों का बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है इन सब के लिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपका हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो के साथ ही मैं फर्स्ट टिप्स आपको बताऊंगी कि आप अपने खर्चों को मैनेज कैसे करें। मतलब टिप्स नंबर 1 है कि आप अपने खर्चों को मैनेज करें, कि आप अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाएं, कि आपके बच्चे की पॉकेट मनी से लेके, आपकी बीवी के पार्लर के खर्चे से लेके, और आपकी अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी को लेके हर खर्चों की आपको एक सूची बनानी है। सूची बनाने से आपको पता लग जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं, और उसमें से जो एक्स्ट्रा जो खर्च हो रहा है वो कितना है, जिससे आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आप अपने खर्चों की, आप अगर एक ब्रांडेड दाल लेते हैं तो वो 100 रुपये की आती है, और अगर आप एक अनपैकिंग दाल लेते हैं जो कि 80 रुपये की आती है, और जब आप उसे घर में लाते हैं और बनाते हैं और खाते हैं, और आपको उन दोनों दाल के बीच में कोई भी डिफरेंस समझ नहीं आता है, तो आप अपने इनकम का 20 रुपया एक्स्ट्रा एवरी मंथ आप पे कर रहे थे, वहीं से अगले महीने से आप वो भी दाल आप लानी शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से आप आटे का भी अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, कि जैसे आप एक आटा लाते हैं तो उसकी जगह आप खुला आटा लाना शुरू करें, जो कि काफ़ी सस्ता भी होता है और आपकी सेहत के लिए अच्छा भी होगा। तो आप ऐसे ही अपने अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी कोई अल्टरनेटिव सर्च कर सकते हैं, और उसे अपने प्रोडक्ट से स्विच कर सकते हैं। इससे सिर्फ इतना सा एक छोटा सा स्टेप लेने से ही आप मंथ की 20 to 30% सैलरी आप इजीली सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना हो, कि आपको एक घर में अपने गुल्लक ला के रखनी होगी। मतलब गुल्लक, यहाँ आपको लगता होगा कि गुल्लक बहुत पुरानी चीज़ है, आजकल घरों में गुल्लक नहीं रखता, बट गुल्लक बहुत काम की चीज़ भी है, पुरानी होने के साथ साथ बहुत काम की चीज़ भी है। जब भी आपकी पॉकेट में कोई चिल्लर बच जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसे पॉकेट में ही पड़े रहने देते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं, मतलब कब खर्च हो जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता। लेकिन अगर आप गुल्लक बना कर रखेंगी तो आप उन चिल्लर्स को गुल्लक में रख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि उन चिल्लर्स से क्या होगा, लेकिन उन चिल्लर से भी एक आपकी छोटी मोटी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खरीदी जा सकती हैं। जैसे कि मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत टाइम से अपने गुल्लक में पैसे सेव कर रही थी,
और मुझे जब फ़ोन की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपना एक नया, इसी दिवाली पे एक नया फ़ोन ख़रीदा जिसका 1/3 पार्ट मैंने अपनी उस गुल्लक से पे कर दिया और उसमें बहुत कम पैसों में मेरा एक नया फ़ोन आ गया। तो हुई ना ये गजब की डील। तो ऐसे ही आप भी करें, घर में गुल्लक ला के ज़रूर रखें और जब भी आपके जेब में कुछ चिल्लर मिले आप उस गुल्लक में डाल दिया कीजिए। ये इमरजेंसी सेव मनी रहेगी जो आप कभी भी कहीं भी। और इसके बाद टिप्स नंबर 4 में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी जब भी सैलरी आती है तो आप उसका एक हिस्सा जरूर आप उसको सेव करने के लिए रखें। आप ये सोचेंगे कि पहले मैं अपने घर के खर्चे निकाल लेता हूँ और बाद में जो बचेगा वो मैं सेव करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपकी जब भी सैलरी आती है सबसे पहले आप अपनी सेविंग में से सबसे पहले आप अपनी सैलरी में से अपनी सेविंग कीजिए। देन उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसमें घर का खर्चा कीजिए और उसके बाद जो पैसे बचते हैं आप अपने अदर खर्चे एडजस्ट कीजिए। तो अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट आप बचा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप करोड़ों बचा सकते हैं, लेकिन इसमें लाखों जरूर बचाए जा सकते हैं अगर कंटिन्यूसली आप अपनी इनकम में आप इन 4 टिप्स को रेगुलर फॉलो करते हैं तो जरूर आप अपने इनकम का एक बहुत बड़ा पार्ट बचा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इतने पैसों में हमारा कौन सा मसला हल होगा? तो सर, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर आपको कोई इमरजेंसी आ भी जाती है और आपको एक बड़े अमाउंट की किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ जाती है तो आप इस छोटे अमाउंट को प्लस करके और उसमें कुछ पैसा डाल के आपके पास एक बड़ा अमाउंट क्रिएट हो सकता है जिससे आप किसी भी मल्टी यूज़ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन टिप्स को आप अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि मैं ये वीडियो आपको ये बताने के लिए बनाया है कि मैं भी अपनी लाइफ में ये टिप्स फॉलो करती हूँ और मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे सिचुएशंस में इन पैसों को यूज़ करती हूँ और चुटकियों में मुझे मेरी हर समस्या का हल मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने अपने थॉट्स आप सबके साथ शेयर करने के लिए वीडियो बनाया। अगर आपको मेरे थॉट्स पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि किसी के लिए यूज़फुल हो सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर सेविंग मनी से रिलेटेड या फिर इस चैनल से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का जवाब देने में बहुत खुशी होगी। अभी के लिए चलते हुए ये एक छोटा सा प्रयास था तो ये प्रयास प्लीज़ सफल कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। अभी के लिए चलती हूँ, फिर एक नया वीडियो के साथ फिर मिलूंगी आपसे। अभी के लिए गुड बाय।